वेट अ सेकंड। नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है दीज आर दोज गुड्स, these are those goods the demand for which increases, the demand for which increases with increase in income, the demand for which increases with increase in income, with increase in income। किसका income? Of the consumer। okay, and vice versa। okay, तो ये नॉर्मल गुड्स का डेफिनेशन है। इसका एग्जांपल में क्या लिखेंगे? एग्जांपल क्या है? जैसे हम लोग क्लोथ्स हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब नॉर्मल गुड्स है। एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन लोग के लिए क्या होता है? क्लोथ्स, टीवी, कार, रेफ्रिजरेटर, ये सब के लिए क्या होता है? कैसा रिलेशन है? इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है? इन सब का गुड डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। इनकम ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा कपड़ा खरीदोगे, एक्सपेंसिव टीवी खरीद लोगे, कार आ जाएगा तुम्हारे पास। तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है जब तुम्हारा इनकम बढ़ता है। तो क्लियर है? हाँ। कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में? डायरेक्ट, पॉजिटिव डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन है। तो कर्व कैसा बनेगा? कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बोले थे जब डायरेक्ट रिलेशन होता है दो चीज के बीच में तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ बनता है। ओके, तो इस डायग्राम को कॉपी कर लो। ओके सर। यहाँ क्या लिखे? प्राइस लिखे या इनकम लिखे? इनकम है ना? तो इनकम है तो इसका मतलब पी नहीं लिख सकते, पी की जगह आई लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया I1 और ये हो गया I0। यहाँ इनकम लिखते हैं, नीचे है क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, यहाँ तक हो जाए तो डन बोलना। हाँ सर, हो गया। ओके, नॉर्मल गुड्स का मतलब क्लियर है? ये ऐसा गुड्स होता है जिसका डिमांड बढ़ता है तुम्हारे इनकम के बढ़ने से और डिक्रीज होता है तुम्हारे इनकम के गिरने से। ओके, इंफीरियर गुड्स में आ जाओ। इंफीरियर गुड्स को लिखो। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स, inferior goods are those goods the demand for which falls with increase in income of the consumer। इसके बाद क्या लिखे? आफ्टर a certain point of time। अच्छा, इसका क्या मतलब है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम? इसको हम डायग्राम में समझते हैं। तो इंफीरियर गुड्स का डेफिनेशन लिख लिए क्या? हाँ सर। ओके, इंफीरियर गुड्स होता क्या है डायग्राम से ही समझ में आएगा।
इंफीरियर गुड्स बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर तुम्हारा इनकम इंक्रीज होगा, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इनकम बढ़ेगा, तो उस गुड्स के लिए तुम्हारा डिमांड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। चलो वो सर्टेन पॉइंट देखते हैं क्या वो सर्टेन पॉइंट है। ये तो पहले इसका कर्व ऐसा होता है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग। क्या बोलते हैं इस कर्व को? बैकवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड कर्व। ओके, क्यों ऐसा बना है? क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो इसका डिमांड फॉल होगा। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर इन नेचर होता है, मतलब नॉर्मल, नॉर्मल को सुपीरियर बोलते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखवाए थे? गरीब लोग वाला फूड बोलो एग्जाम्पल। पोटैटो। नहीं नहीं नहीं, वो सब अमीर लोग खाता है। मेज, और क्या हो गया, रागी, ये सब इसका बाजरा एग्जाम्पल भी। है। हाँ हाँ, वो सब एग्जाम्पल है। तो ये गरीब लोग का खाना है, मतलब इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। तो इसीलिए जो कम इनकम का आदमी होता है, जिसको इनकम बहुत कम होता है जिसका, वो इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करता है। तो अगर उसका इनकम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बढ़ गया, तो वो इंफीरियर गुड्स थोड़ी खाएगा, वो किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सुपीरियर। सुपीरियर के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ है, ये वाला पॉइंट ऑफ टाइम है। देखो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, I0 लिख दे रहे हैं। देखो इसके पहले क्या था, इसके पहले हम डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इसके पहले इनकम मेरा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। लेकिन जब तक एक सर्टेन इनकम तक नहीं पहुंचते, जब मेरा औकात आ जाएगा हमको नॉर्मल गुड्स खाने का, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंफीरियर को धीरे धीरे खाना कम कर देंगे और सुपीरियर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये हाँ वाला वो सर। इनकम है। अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो इंफीरियर गुड्स खाना कम कर रहे हैं और इनकम बढ़ रहा है, और इंफीरियर गुड्स खाना को कम कर रहे हैं और इसके तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो तुमको ये रेड वाला नहीं बनाना है, तुम पहले हाँ बताओ। सर। हाँ, तुम पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं?